वैभव सूर्यवंशी हो सकता है इंडियन टीम के पहले ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो इतने कम आयु में इंडियन टीम के लिए खेल सकते हैं। यानी सचिन तेंदुलकर के बाद वैभव सूर्यवंशी पहला ऐसा प्लेयर होगा जो इतने कम आयु में ओडीआई में डेब्यू कर सकता है इंटरनेशनल लेवल में। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने पहला ओडीआई अपना डेब्यू खेला और उस उम्र में आज तक ऐसा कोई प्लेयर नहीं है कि उस उम्र में इतना डेब्यू कर पाया या खेल पाया। अब हो सकता है वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में शामिल हो जाए। दोस्तों, जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में खेल रहा है, यानी 35 गेंदों में उसने 100 रन बनाया है, उसने सारे प्लेयर्स को पीछे रख दिया। इंटरनेशनल लेवल के जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे सबको उसने पीछे रख दिया। अब वो क्रिस गेल सिर्फ एक नंबर पर है और दूसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी है और बाकी यूसुफ पठान, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं सब नीचे आ चुके हैं। उसने किसी प्लेयर को छोड़ा नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज बॉलरों के बॉल पे उसने चौके छक्कों की जड़ी लगा दी, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, राशिद खान हो, कोई भी हो। और ये ऐसे बॉलर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल के कई मैच खेल चुके हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज बैट्समैन को आउट कर चुके हैं। उसने उन बॉलर्सों को बॉल में बड़े बड़े छक्के लगाए। इससे तो ये साबित होता है कि इस बच्चे में काफी टैलेंट है, बस इसको थोड़ा ग्रो करने की जरूरत है। कई तरह के थोड़ा इंटरनेशनल लेवल के ग्रोथ की जरूरत है, एक टेक्निक की जरूरत है। और राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर्स अगर उसको बैक करते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि वो हो सकता है कि वो इंटरनेशनल लेवल में डेब्यू भी कर दे। अब इसके इस परफॉर्मेंस को देखते हुए बीसीसीआई ने बहुत बड़ा डिसीजन भी लिया है। आने वाले जून महीने में अंडर 19 के मेंस टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाले, जहां पे 5 ओडीआई मैच खेलेंगे और 2 टेस्ट मैच खेलेंगे। अब हो सकता है सूर्यवंशी को वहां पे चांस मिल जाए, क्योंकि वो भी उस टीम के साथ जा रहा है। और अगर वो उस टीम के साथ खेल गया और अच्छा खेल गया तो 16-17 साल की उम्र में उसको इंटरनेशनल में अपना लेवल, अपना बैटिंग और अपना करियर स्टार्ट करने का मौका भी मिल सकता है। और ये सचिन के बाद दूसरा कोई बैट्समैन होगा। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता देखिए, आज जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने खेला है, जिस तरह से उसने बैटिंग किया है, इतना आसान नहीं होता। एक पेरेंट्स के लिए 14 साल का बच्चा, देखिए 14 साल का बच्चा ना, उसका मन में ना दिन भर खेलने कूदने की आयु होती है। और ज्यादातर बच्चे आजकल हमने देखे भी है कि जो 10 साल के हो, 12 साल के हो या 14 साल के हो, ज्यादातर मोबाइल पे लगे रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे में इस बच्चे ने जो टैलेंट दिखाया है ना, वो नेक्स्ट लेवल, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल, ऐसा कोई बना नहीं है आज तक। और इसने एक ट्रेडमार्क रख दिया। हो सकता है अगले साल आईपीएल में आपको कई सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे आईपीएल में खेलते हुए दिखे, क्योंकि इस बार का जो आईपीएल में इस तरह का परफॉर्मेंस वैभव ने दिया है ना, और वो 4 साल छोटा है आईपीएल से। यानी आईपीएल खेलने के लिए भी आपका एक एज ग्रुप है, 18-19 साल आपको होना चाहिए। यानी ये 4 साल छोटा है आईपीएल में जो खेल रहा है। और 4 साल छोटा होते हुए भी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, बॉलर्स के बॉल में उसने चौके छक्के जो मारा है ना, मतलब दर्शाता है कि वो किस लेवल का ये प्लेयर्स है। आज जिस पोजीशन में वैभव सूर्यवंशी ने खेला है, ये इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स है ना, उन्होंने कई सैक्रिफाइसेस किए। उनके पिता को अपना घर बेचना पड़ा, अपने जमीन बेचना पड़ा, नौकरी छोड़ना पड़ा अपने बेटे को एक क्रिकेटर बनाने के लिए। उनके मदर को अपना नींद गंवाना पड़ा, रात को 2-2 बजे उठ के वो अपने बच्चे के लिए टिफिन बना के देते थे। तब जाके वो समस्तीपुर से पटना आता था प्रैक्टिस करने के लिए। यानी समस्तीपुर से पटना आने में 3 घंटा आने में लगता था और 3 घंटा जाने में, और बीच का 4-5 घंटा वो प्रैक्टिस करता था। तो इतना आसान नहीं होता था पेरेंट्स के लिए। देखिए, पढ़ाई कराना बच्चे को, अगर कोई भी पेरेंट्स अगर पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने के लिए कहते हैं ना, तो इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं पड़ता पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चा स्कूल से आ रहा है, आप ट्यूशन पर आ रहे हो, ट्यूशन पर रख दो बच्चे को और टीचर पढ़ा के चले जाए। आपसे पूछ लोगे कि क्या पढ़ाई हुआ, अच्छा हुआ या खराब हुआ, उतना हो जाए। लेकिन स्पोर्ट्स में पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे को भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। और स्पोर्ट्स में आपको पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल होता है, क्योंकि उसको सुबह उठाना पड़ता है, फिर दिन भर उसको गाइड करना पड़ता है, क्योंकि एक बच्चा का मन होता है और वो खेल कूद में ज्यादा ध्यान देता है। और ऐसे खेल कूद में नहीं, मतलब जो दोस्तों के साथ गली में खेलते हैं या फिर मोबाइल में खेलते हैं, उस तरह के खेल कूद में बच्चे का ध्यान ज्यादा होता है। ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चे को गाइड करना और उस लेवल का क्रिकेटिंग खिलाना इतना आसान नहीं होता। जो सैक्रिफाइसेस उसके माता पिता ने दिए हैं, शायद आज उसी का फल है जो आज वैभव सूर्यवंशी इस लेवल पर है। और वो दिन दूर नहीं, अगर राहुल द्रविड़ उसको अच्छे से कोच देते हैं, वो तो पक्का श्योर है कि आज वो आरआर के ग्रुप में खेल रहा है, आरआर के टीम में खेल रहा है, तो राहुल द्रविड़ पक्का उसको अच्छे से गाइड करेंगे, किस तरह से टेक्निक सिखाएंगे कि बैटिंग का टेक्निक कैसे खेला जाए, किस तरह से उसको और ग्रोथ किया जाए। तो वो हो सकता है कि अगले साल, इस साल तो वो 1 करोड़ में बिका है,
अगले साल आप उसको 10-12 करोड़ में बिकते हुए दिखेंगे। और ये सिर्फ उसका करियर का शुरुआत है दोस्तों, जस्ट शुरुआत। और यहाँ तक भी मैं आपको बता दूं, हो सकता है अगले साल आपको इस उम्र के कई सारे बच्चे आईपीएल खेलते हुए भी दिख जाए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने एक ट्रेडमार्क छोड़ दिया